मुजफ्फरनगर पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का पूर्व चेयरमैन पुरकाजी कमरुजमा उर्फ नसीम मियां और युवा कांग्रेस नेता सैयद मुनीर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया जोरदार स्वागत। बता दें कि सोमवार दोपहर मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा के साथ साथ सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का पूर्व चेयरमैन पुरकाजी मियां नसीम कमरुजमा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ टोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। उसके बाद नसीम ने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सम्मेलन में पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय, सचिव विदित चौधरी, अध्यक्ष अजय राय, सांसद इमरान मसूद, CLP लीडर आराधना मिश्रा, विधायक वीरेंद्र चौधरी को शाल एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मियां नसीम कांग्रेस पार्टी से सबसे दमदार और प्रभावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं और उनके क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में मियां नसीम का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। मियां नसीम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के बीच सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों पर अपने समर्थन के साथ एक विशाल रैली निकालते हुए मीरापुर विधानसभा में एक नए परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। मियां नसीम ने जानकारी देते हुए बताया, उपचुनाव को लेकर उनकी सभी तैयारी पूरी है और मुजफ्फरनगर ही नहीं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए वह मैदान में है और मीरापुर विधानसभा में आगामी नए विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए वह क्षेत्र वासियों के लिए हर संभव प्रयासरत है। जिंदाबाद नसीम मियां जिंदाबाद, मियां नसीम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, मियां नसीम जिंदाबाद, मियां नसीम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सतीश सहराव जी और कमल मित्तल जी, मदन गौतम जी, अंतिम कि हमारे मुख्य अतिथियों को माला खाना का स्वागत करें। फालतू मंच पे ना आए। नसीम साहब, प्रदीप त्यागी जी वहां वालों का बहुत स्वागत है, वो बात कर रहे हैं। मुनीर साहब सामने को देखिए, एक मिनट। नसीम साहब सामने को।
आकाश त्यागी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आकाश त्यागी और आकिब राणा जी, युवा कांग्रेस की तरफ से, ये पूरी युवा कांग्रेस की तरफ से 2 जने हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसके बाद व्यक्ति जिसने अपने शरीर के टुकड़े होने दिए पर इस देश के सामने, गद्दारों के सामने, आतंकवादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और आदरणीय सोनिया गांधी जी, मैं मानती हूं कि बलिदान और त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को शहीद होते देखा, फिर भी ईमानदारी के साथ उन्होंने देश का और कांग्रेस पार्टी का साथ कभी। ये नफरत फैलाने की साजिशें चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, उस गुस्ताख को माफ करने की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ कि संविधान ने और आइन ने, दस्तूर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकार का इस्तेमाल कर करके विरोध करने का काम करें। सड़कों पर उतर करके विरोध करके, चंद लड़के पुलिस के ऊपर या सड़क के ऊपर पथराव कर करके पूरी कौम को बदनाम करने का काम करें और उसके बाद हमारे जैसे लोग अधिकारियों की मिन्नत करते हुए कि इनकी जान छोड़ दो। ये काम मत करिएगा। विरोध करने हैं पट्टी बांध लीजिए, विरोध करना है तो रिपोर्ट करा दीजिए। सहारनपुर में शांतिपूर्वक विरोध हो गया, 50 लड़कों ने जाकर के चौकी पर पथराव कर दिया, एक हंगामा बर्पा कर दिया। क्या हासिल होगा? जो वो चाहते हैं वही आप काम करने का काम कर रहे हो। भाई साहब क्या आज लड़ाई स्टेट के अंदर नफरत और मोहब्बत के बीच में है, और जो नफरतों के सौदागर है, अगर उनके मंसूबों को नाकाम करना है तो इसको अकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रास्ता कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, कोई रास्ता कांग्रेस के अलावा नहीं है। कुछ लोग आकर के भी बीच में खड़े हो जाएंगे, मजहब के नाम के ऊपर बात करेंगे। वाह भाई वाह, वो हिंदुओं के नाम पर बात करे तो ऐतराज है, और कोई मुसलमान के नाम पर बात करे तो तुम्हें खुशी होगी। ये कैसे मुमकिन है? चाहे नफरत की बात इधर से हो या नफरत की बात इधर से हो, मुखालफत दोनों की होनी चाहिए। आप लोग मेरे परवारी जी खड़े, लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करता, फिर आकर के कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्यों ना आस्तीन के नामों को भी पहचान लो जो हमारी साथ रह करके जड़ें काटने का काम करेंगे। हो सकता है उनका झंडा थाम करके कोई वाजिद भाई, साजिद भाई, फुरकान भाई मैदान में उतर के आ जाए, वो भाई नहीं। भाई ये खड़े हैं तो देश को बचाने के लिए लगे हुए। भाई आप खड़े हो तो देश को बचाने के लिए खड़े हो। यहाँ का झंडा शर्मा के हाथ में हो, के चौधरी के हाथ में हो, राणा के हाथ में हो, या इनके हाथ में हो, शहीदुज्जमा साहब के पैंडली के हाथ में हो, या किसी के भी हाथ में। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं। ये फर्क मत करना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस हिंदू और मुसलमान की नफरत से अगर नहीं निकलोगे तो सबसे पहले खात्मा हम लोगों का होना है। ये जो वक्फ कानून लेकर आ रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे प्रभारी जी ने किया, पिछले 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार पब्लिक मीटिंग भी और प्रेस मीटिंग भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ना तुम्हारी खानकाहें बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना मस्जिद बचेगी, ना ईदगाह बचेगी। ये बहुत गंभीर साजिश के तहत तुम्हें तबाह और बर्बादी या तुम्हें उस नफरतों के तूफान में झोंकने की साजिश है। अगर नहीं समझने का काम करोगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इस वक्त है कि मजबूती से राहुल गांधी का हाथ थाम, इस वक्त देश में मजबूती के साथ राहुल गांधी का हाथ थाम लो। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे योद्धा आजकल लिखते हैं बहुत लंबी लंबी बातें। घर में खाने को नहीं है, लेकिन बेटा बैठ करके फेसबुक पे हमें गाली बकता है कि आपने तो कुछ किया नहीं। तलवार लेकर के रहतुल गाजी बन के चलना है कि मुझे बता दो कहीं चलना हो चलूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर नहीं होगा ये काम। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अपने विरोध को दर्ज कराने का अधिकार दिया है। बहुत आपके
तो जाइए कोर्ट में, 156(3) के अंदर मुकदमा कायम करा दीजिए। समझ में आएगा कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। फेसबुक के ऊपर आकर के उल्टी सीधी पोस्ट लिख दोगे दूसरों के लिए, उससे और नफरत बढ़ने का काम होता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन नफरतों को काटने के लिए मजबूती से कांग्रेस का हाथ थामिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज किसी बाबा से कुछ बोलवाना, किसी धर्म के ऊपर कीचड़ उछलवाना, ये इसलिए कि अब देश से इनकी विदाई ये साबित करता है कि इनकी देश से विदाई अब होने जा रही। ये साबित हो रहा है। अभी गाजियाबाद में जो बोला, क्या नाम, कुछ मैंने भूल गया उस आदमी का नाम है, अरे कोई होगा, मतलब किस तरीके के लोग हैं, इस तरीके किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पर आप बोलोगे, ये कोई धर्म का व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। किसी का अपमान करोगे आप, धर्म हमारे भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला है, धार्मिक है, जो भी सनातनी है, वो कभी भी किसी भगवान का, किसी भी अल्लाह का या किसी भी जीसस का, किसी का भी, न गुरु नानक का, किसी का भी अपमान नहीं करेगा। सबको सम्मान करेगा और सबको प्यार करेगा। यही हमको सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है। इसलिए ये आज स्थिति खराब करना चाहते हैं। इनकी धीरे धीरे बोरिया बिस्तर धीरे बंद रहा है, चारों तरफ से बंद रहा है, और उसकी शुरुआत कब हुई है? आप बताइए, कब शुरुआत हुई इनकी बोरिया बिस्तर बनने वाली? 2024 लोकसभा चुनाव से, जब मोदी पूरे देश में डंका बजा रहे थे, विश्व गुरु बन रहे थे, तो बनारस की धरती पर 6 राउंड पीछे थे, 6 बार पीछे रहे, और आप सब का आशीर्वाद, आप सबका प्यार हम लोग के साथ खड़ा, प्यार है हमारे साथ। तो निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री पीछे रहे, उत्तर प्रदेश की आधा से ज्यादा सीटें हार गए, तब इनको लग गया कि नहीं, अब इस पर कहीं ना कहीं चाल चलने की जरूरत है। माहौल जो इतना एकजुटता वाला बना है, ये माने की तरह जो विरोधी आए आप लोगों ने, इसमें सभी जातियां, सभी वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इसी में आ गए। इसको तोड़ने का प्रयास करने का ये काम कर रहे हैं। पर हम सब के रहते, कांग्रेस पार्टी के रहते, राहुल गांधी के रहते, हमारे अविनाश पांडे जी के रहते, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी के रहते, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस सवाल को बिगाड़ेगा, इस सवाल को खराब करेगा। हम सब लोग अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा करेंगे, समाज के लिए खड़े रहेंगे। और आज वो समय आया है। फिर आप देखिए, अभी हरियाणा, अभी हवा खराब हो, अभी तक कल आएगा ना, काउंटिंग तो कल आएगी। अभी हवा खराब हो गई, जम्मू कश्मीर हवा खराब हो गई, महाराष्ट्र अभी से हवा बिगड़ गई, झारखंड की हवा खराब हो चुकी है, और अभी बाई इलेक्शन भी है, उसको भी कायदे से ठोकना है ना, हाँ, उसको कायदे से ठोकना है। इस पे हम सबको काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर काम, हम सब लोग, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि आप सब लोगों ने जिस एक भाईचारे का जो अपने आप को परिचय दिया, जो एक माहौल बिगड़ने नहीं दिया, कहीं कहीं किसी जिले में थोड़ी बहुत चीजें हुई, झड़पें हुई, पर मुझे लगता है कि इसे बचा के रखने की जरूरत है। कि फिर हमें पद पे रहने का अधिकार नहीं है। हमें जनता के लिए दिन रात एक करना है। हमें जनता के आगे इस गरीबी को, इस अत्याचार को, ये जो भावनाओं को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आखिरी सांस तक हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर से ऐसे लोगों को हम भगाएंगे। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने आज संविधान बचाने आप उतरे, तो संविधान किन लोगों से खतरा है? संविधान किन लोगों से खतरा है? खतरा जो आज सरकार में बैठे लोग हैं, जो आज फिरका परस्ताख्तों की सरकारें बनी हैं, जो भाईचारे को खराब कर रहे हैं, आज उसको बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए निकले हैं सड़क पे। आज प्रधानमंत्री जी को 23 साल पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर मैं निश्चित तौर से उतना ही कहना चाहूंगा कि जो उनके कार्यकाल के समय जो
उन्होंने गुजरात के अंदर किया, वही चीजें फिर से यहाँ दोहराई जा अच्छा, रही एक विवादित भाषण को लेकर भी एक गर्म माहौल चल रहा है, तो किस तरह निश्चित तौर से हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ऐसे जो लोग जो इस तरीके की बातें बोले उनको गिरफ्तार करके रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। आपको लगता है क्या नाम है? अहमद हमीद। आज यहाँ साहब सम्मेलन किया गया, किस तरह सम्मेलन था, क्या कहना? देखिए, ये सम्मेलन हुआ था संविधान को बचाने के लिए जो हमने संकल्प ले रखा है, जिसके लिए पूरी कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसी तरीके से तय हुआ था कि 10 विधानसभाएं जहां पे उपचुनाव होने हैं वहां पर जाकर एक रैली होगी जहां पर हम संविधान बचाने की एक अपील करेंगे पब्लिक के साथ, और साथ ही साथ क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं इन जगहों पर, तो एक पब्लिक में जागरूकता भी पैदा करनी थी कि वो गठबंधन के साथ खड़े हों और जो हालात बीजेपी ने देश के कर रखे हैं उसके खिलाफ खड़े रहें। अजय राय जी भी आए यहाँ पर, अजय राय जी भी आए थे और पांडे जी भी आए थे, मोना जी भी आई थी, तो बड़े नेता थे हमारे प्रदेश के यहाँ पर, और सबने यही अपील करी है कि जिस तरीके से देश में बंटवारा हो रहा है, संविधान के साथ मजाक हो रहा है, जिस तरह से भाजपा ने पिछले इतने सालों में 8-10 साल के अंदर जब चाहा जैसे चाहा कानून को अपने हाथ में ले लिया, संविधान के बिल्कुल चीथड़े उड़ा रखे हैं, हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि वापस हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था बनी रहे और जो संविधान ने हमें हक दे रखे हैं उस हक में हर आदमी अपना काम कर सके। भावी प्रत्याशी के रूप में एक लंबी कतार है भावी प्रत्याशी मीरापुर के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रत्याशी होना, इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखना, ये तो जमहूरियत की अच्छाइयों में से एक है। जब डेमोक्रेसी हेल्दी होती है और अच्छी होती है तो आदमी को हक होता है कि वो अपनी इलेक्शन में कोशिश करे लड़ने को। अब कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, पहले तो सीट गठबंधन में किस के पास जाएगी, ये सब चीज़ें तो बाद में तय होंगी। ये हमारा टॉप मैनेजमेंट का वो तय करेगा, प्रियंका राहुल जी तय करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी लड़ेगा गठबंधन की तरफ से उसकी जीत होनी है और हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे। एवं साहब यहाँ मीरापुर पहुँचे हैं, आप जन सैलाब के साथ पहुँचे हैं जी, किस तरह का कार्यक्रम था? कार्यक्रम देखिए, हम सब लोगों की जो उम्मीदें हैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो पैगाम हमने दिया उसको आखिर अंजाम तक हमें पहुंचाना है और उसके हर कदम पे उसके साथ साथ हमें आगे चलना है। उनकी किसी भी नीति को हम पीछे नहीं होने देंगे, ऊपर हमेशा ऊपर वाले दुआ करेंगे कि उसको आगे बढ़ती रहे हो और हिंदुस्तान पे अच्छे लोगों का राज हो, राहुल जी का राज हो और जो सोनिया जी का राज हो, जो देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए, ना कि जो है जो नफरत फैला रहे हैं उनको भुला प्रत्याशी रूप में आपको देखा जा रहा है। देखिए, वो तो देखिए, मैं तो जो है पार्टी का उम्मीदवार हूँ, पार्टी 50 साल से उम्मीदवार हूँ, पार्टी का उम्मीदवार रहूँगा और पार्टी मेरी है, कभी मैंने आज तक पार्टी बदली नहीं है, हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। और देखिए, वो तो हमारे अध्यक्ष जी का, जितने भी हमारे पर नेता हैं उनका काम है वो किसको पसंद करें, किसको लड़ाएं। टिकट मिल जाता था, कुछ सपने सजो हैं मीरापुर के लिए, कुछ अगर टिकट मिल जाता है तो देखिए, तो अब देखिए, मैं तो कोशिश करना काम है। अब टिकट मिलना ना मिलना तो ऊपर के लोगों का हाथ है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा।